प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब लोगों को मेरा जय मसीह की और आप सब लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये साल आपके लिए एक आशीष का साल ठहरेगा। आज मैं कुछ वचनों के द्वारा आपको इनकरेज करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वचन को सुने और इस वचन को अपने लाइफ में ग्रहण करें, और ये वचन आपके लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा। मेरे अजीजों, हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत सारे लोग इस साल को देखना चाहते थे परंतु देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने आपको जीवित रखा, आपको इस जीवितों के जमीन में जिंदा रखा। इसके लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की कई योजनाएं आपके लिए अभी हैं। परमेश्वर उस योजनाओं को पूरा करना चाहता है आपके द्वारा, इसलिए आप जीवित हैं। इसलिए हम खुशी के साथ, आशा के साथ इस साल में प्रवेश करें और विश्वास के साथ रहें। अपने सब नेगेटिव जो विचार हैं आपके लाइफ में, जो हो सकता है 2022 में आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसने आपको दुखी किया है, जिसने आपको परेशान किया है, लेकिन 2023 एक नया साल, आप इस नए साल में पुरानी चीजों को लेकर ना आए, परंतु आप विश्वास के साथ एक कदम शुरू करें कि ये 2023 मेरे लिए एक आशीष का साल होने के लिए जा रहा है। 2023 मेरे लाइफ में एक रिस्टोरेशन का साल होने जा रहा है। 2023 मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला साल होने वाला है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप सचमुच उस परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े कार्यों को देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में यशाया 40:31 में इस प्रकार लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे और वो कावों के समान उड़ेंगे, वो श्रमित नहीं होंगे। एक बहुत ही खूबसूरत वचन है। जब भी मैं अपने जीवन में कमजोरी की अवस्था से गुजरता हूं तो ये वचन मुझे एक सामर्थ्य देता है, एक एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैं यहोवा की बाट जोने वाला एक व्यक्ति हूं। मैं यहोवा की ओर अपनी नजर को रखने वाला मैं एक व्यक्ति हूं। अपनी परिस्थितियों को देखकर जो मेरे खिलाफ उठती हैं, मैं उसको देखकर अपने जीवन में पीछे की ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उस आशा को देखकर मैं आगे ही बढ़ते हुए जाना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरी आशा प्रभु यीशु मसीह है, मेरा होप वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे चुना है बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने आपको भी चुना है जो यहोवा की बाट जोते हैं। मेरे अजीजों, बाट जोनी बहुत जरूरी है। हम इस 2023 में उस यहोवा की बाट जोते रहें। हो सकता है आपको अभी तक आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, हो सकता अभी तक आपने चंगाइयों को नहीं पाया, हो सकता अभी तक आपने अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा, अपने सक्सेस को नहीं पाया, लेकिन आप चिंता करना छोड़ दें। आप अगर यहोवा की बाट जोते हैं, एक दिन परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो नए सिरे से बल को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। नए सिरे से उस बल को प्राप्त करेंगे, श्रमित नहीं होंगे परंतु काबू के समान उड़ेंगे। इसलिए मैं आज आपको एक प्रोफेटिकल वचन देना चाहता हूं। अगर उस परमेश्वर की बाट जोते हुए इस साल आप चलेंगे, परमेश्वर आपको उकाब के समान आपको ऊंचाइयों तक उड़ाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आप इस बात को विश्वास करें, इस वचन को विश्वास करें, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीता है। हालेलुया। जैसे पौलुस कहता है कि हम दृष्टि के द्वारा नहीं परंतु हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। दृष्टि के द्वारा जब हम चलते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, जो हमें नीचे करती हैं, जो हमें निराश करती हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास के द्वारा चलता है वो अपनी हर एक परिस्थितियों के मध्य में वो जय को देखता है, वो जयवन से भी बढ़कर निकलता है। हालेलुया। बाइबल में हम देख सकते हैं दूसरा राजा और उसका 4था अध्याय में हम देख सकते हैं एक औरत के बारे में। एक शूनेमी स्त्री है और शूनेमी स्त्री ने भविष्यवक्ता एलीशा को अपने घर में स्थान दिया। और क्योंकि उसको जब भी एलीशा वहां से गुजरता था, इस घर में आता था, वो भोजन करता था, और उस शूनेमी स्त्री ने अपने पति से कहा कि ये मुझे परमेश्वर का जन दिखाई पड़ता है, क्यों ना हम इसके लिए एक जगह को तैयार करें जहां पर वो आकर ठहर सके। कि वो यहोवा से प्रेम करती थी, यहोवा से प्रेम करती थी, इसलिए उसने यहोवा के उस भविष्यवक्ता को, परमेश्वर के भविष्यवक्ता को अपने घर में जगह दी। हालेलुया। एलीशा ने अपने सेवक से कहा, जाकर देख कि उसके पास किस चीज की कमी है।
तब उसके सेवक ने एलीशा से कहा कि इसके पास कोई संतान नहीं है, ये बांझ है। तो वहां पर एलीशा ने एक भविष्यवाणी का वचन उसको दिया, उसे कहा कि अगले बसंत ऋतु में तेरे पास एक बेटा होगा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है कि दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यू शैल बेयर अ सन, तेरे पास एक बेटा होगा, तो एक बच्चे को जन्म देगी, बेटे को जन्म देगी। और यहां पर उसको यकीन नहीं हो, क्योंकि ये बुजुर्ग हो चुकी थी, इसकी उम्र हो चुकी थी। और यहां पर लेकिन हम देख सकते जो वचन बोला गया उसके लाइफ में, वो वचन उस नए साल में पूरा हो गया। हालेलुया। आपके जीवन में भी हो सकता है कई वचन बोले हुए होंगे 2022 में, 2021 में आपका बोला होगा, लेकिन आप विश्वास करें 2023 में इसका पूर्तिकरण होने के लिए जा रहा है। 2023 में जो कुछ मैंने मांगा, पिछले सालों में जो मैंने मांगा है, 2023 में परमेश्वर मुझे उन बातों में उत्तर देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। क्या आप यकीन करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करने वालों के लिए संभव है। उस स्त्री ने परमेश्वर को, दास को अपने घर में जगह दिया। हालेलुया। उस अपने घर में दिया और परमेश्वर ने उसके हालातों को बदल दिया, उसके अवस्थाओं को बदल दिया। हो सकता है अपनी आशा को छोड़ दिया है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी आशा को पूर्ण जागृत करने वाला परमेश्वर है, हमें फिर से ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, फिर से जो मरी हुई अवस्थाओं में जान को फूंकने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए आप बाट को जोना ना छोड़ें, अपनी परमेश्वर की में बाट को जोना ना छोड़ें। बाट को जोने का मतलब है अपना ट्रस्ट उसके ऊपर रखना, अपना होप उसके ऊपर रखना, अपनी आशा उसके ऊपर रखनी, क्योंकि हमें विश्वास है हमारा परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए योग्य है। अगर वो सारा को उस बुजुर्ग अवस्था में एक इसाक दे सकता है, तो आपके जीवन में भी वो कर सकता है। हालेलुया। किसी भी असंभव बात को पूरा करने के लिए हमारा परमेश्वर योग्य है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। बाइबल में एक और स्त्री के बारे में देखते हैं जिसका नाम है रूत। और रूत अपनी सास नोमी के साथ वहां पर जो है मोआब देश में रहती है, और साथ ही साथ उस नोमी की दो बहुएं, एक रूत है, एक ओरपा है। और ये लोग एक जातियों के देश में वहां पर रहते हैं। ये पहले इजराइल में थे। जो नोमी और उसका पति एलीमेलेक जो थे, वो इजराइल से संबंध रखते थे, लेकिन वो वहां पर अकाल पड़ने के कारण यहां पर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अब यहां पर समस्या इतनी बढ़ चुकी है, जो नोमी के दोनों पुत्र मर गए हैं, और नोमी का पति भी मर चुका है। एक बहुत ही एक दुख वाला घर है, जहां पर मौत, एक मौत के बाद दूसरी मौत हुई है। आप सोचें कि घर में अगर इतनी मौतें हो जाए तो कितना दुखी का माहौल होगा। वहां पर वो तीनों स्त्रियां अकेली रह गई, तीनों विडो वहां पर हम देख सकते हैं। लेकिन वहां पर यहां पर उस नोमी ने सोचा कि मैं वापस अपने देश में जाऊंगी, बेतलहम में जाऊंगी, वहां पर रोटी है, वहां पर मैं जाऊंगी, वहां पर भोजन है। और यहां पर वो अपनी बहू से कहती कि तुम भी अपने कल्चर में, अपने घरों में वापस चले जाओ, मैं बेतलहम में जा रही हूं। और यहां पर, और जो दोनों बहू ने कहा नहीं हम तेरे साथ जाएंगे। लेकिन फिर से नोमी ने अपनी बहू से कहा नहीं, मेरे साथ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी कोई पुत्र को जन्म नहीं दे सकती जिससे तुम्हारी शादी कराऊं, या तुम उतना वेट नहीं कर सकते। तो यहां पर वो कहती है कि तुम वापस चले जाओ, मैं बेतलहम चली जाऊंगी। और यहां पर ओरपा उस नोमी के गले लगकर रोई, और वहां से वो वापस चली गई। लेकिन रूत नोमी से कहती है, नोमी जहां तू जाएगी वहां पर मैं जाऊंगी। वो अपनी सास से कहती है, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी वहां पर मुझे भी मिट्टी दी जाएगी, और जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा भी परमेश्वर होगा। हालेलुया। जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो यहां पर रूत नोमी को दे रही है। हालेलुया। नोमी के साथ वो जाने के लिए तैयार हो गई, वो पीछे जाने के लिए तैयार नहीं हुई, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हुई। यहां पर रूत वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुई। वो कह रही है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। मैं तेरे परमेश्वर के पीछे चलूंगी। हालेलुया। जहां पर तू जाएगी वहां पर मैं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी, वापस अपने पुराने कल्चर में नहीं जाऊंगी, वापस अपने रीति रिवाजों में नहीं जाऊंगी, वापस अपने देवी देवताओं के पास नहीं जाऊंगी। मैंने जो डिसीजन लिया है, अब मैं मरूंगी भी तेरे साथ, जीऊंगी भी तेरे साथ, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया।
वो पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे जीजो, हो सकता है बहुत सारे लोग अपने जीवन में कई प्रेशर के कारण, अपने परिवारों की तरफ से प्रेशर के कारण, कई ऐसे अपने जीवन के हालातों के कारण आप एक ऐसे निर्णय पे आ गए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा है कि मैं पीछे की ओर चले जाऊं, इससे अच्छा कि मैं वापस अपने उन जगहों पर चले जाऊं जहां से मैं आई हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, आप कभी भी पीछे की ओर ना जाएं। आप जिस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं वो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। और परमेश्वर ने आपके लिए योजनाओं को, कई बड़ी बड़ी योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं जो पूरी होनी बाकी हैं, हालेलुया। यहाँ पर उसने निर्णय लिया और वो उसके पीछे चलेगी। बैतलहम क्या है? बैतलहम रोटी का घर है। वहां पर वो गए और वहां पर जो थी रूथ, आप सब इस कहानी को जानते हैं। रूथ वहां पर दानों को उठाने के लिए एक बोझ नामक एक अमीर व्यक्ति के, बोबस नामक अमीर व्यक्ति के खेतों में चली गई। उसने सोचा कि यहाँ से मैं कुछ दानों को मैं ले लूंगी और इस दानों को पीस कर हम आटा निकाल कर हम इसकी रोटियों को खाएंगे और अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। मेरे जीसो, एक बहुत ही एक इमोशनल समय था उनके जीवन में जब वो लोग वहां से मुआब से चलना शुरू किया और जब वो बैतलहम में पहुंचे, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उन्हें नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन वो एक आशा के साथ उस बैतलहम में प्रवेश कर रहे हैं, हालेलुया। उस रोटी के घर में प्रवेश किया। मेरे जीसो, वहां पर वो चले गए। उस बोबस नामक उस व्यक्ति जो बहुत ही अमीर व्यक्ति था, जिसका खेत था, उसके खेत में वो उस दाने को बीनने लगे। मेरे जीजू, हम सब इस कहानी को जानते, इस कहानी का अंत कहां पर होता है? परमेश्वर अपने फेवर को प्रकट करता है। परमेश्वर के बाद फेवर जो है रूथ के जीवन में देता है और आखिर में क्या होता है? जो अमीर व्यक्ति था, उस अमीर व्यक्ति से रूथ का विवाह हो जाता है, हालेलुया। और अब जिस खेत पर वो उस दानों को इकट्ठा करने के लिए आई, अब उसी खेत की वो मालकिन बन जाती है, हालेलुया। परमेश्वर उसकी डेस्टिनी को बदल देता है। परमेश्वर उसके जीवन के उस फ्यूचर को बदल देता है। क्यों? क्योंकि एक निर्णय उसने लिया, मैं पीछे नहीं जाऊंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, पीछे नहीं लौटूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। पीछे अपने पुराने उन चीजों, कल्चर या उन रीति रिवाज, उन देवी देवताओं के पीछे मैं नहीं जाऊंगी, परंतु आगे की ओर मैं बढ़ते हुए जाऊंगी, क्योंकि उस जीवित परमेश्वर के पीछे मैं चलूंगी। और मुझे कुछ भी मेरे लाइफ में हो जाए, लेकिन मैं नौमी का साथ नहीं छोड़ूंगी। एक निर्णय के साथ वो उस जगह से निकली और परमेश्वर ने उसके लाइफ को बदल दिया। अब वो वहां पर जो है, वो वहां पर बहुत बड़े एक व्यक्ति से उसका विवाह हो चुका है, जो वहां पर उस जगह का मालिक है, उस खेतों का मालिक है। उस बोबस ने उससे विवाह कर लिया। मेरे जीजो, उसका जीवन बदल गया। वो अब उसे वहां पर दानों को बीनने की जरूरत नहीं है। अब वो पूरे उस जगह की मालकिन है, उसको किसी भी बात की कमी नहीं है। परमेश्वर ने उसके लाइफ को बदल दिया, हालेलुया। मेरे जीजो, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर पे होप रखते हैं, परमेश्वर पे आशा रख के अपने सफर को शुरू करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में, परमेश्वर उन सफलताओं को लेकर आता है, हालेलुया। मेरे जीजो, यहां पर हम देख सकते हैं कि रूथ के जीवन में केवल एक शारीरिक आशीषों को तो हम देख रहे हैं, लेकिन यही काफी नहीं है। सबसे बड़ी उसके जीवन में आशीष क्या थी? सबसे बड़ी उसके जीवन में आशीष थी कि दाऊद उसके जनरेशन से निकला था, हालेलुया। रूथ के जनरेशन से। और दाऊद के जनरेशन से कौन निकला था? प्रभु यीशु मसीह निकला था, हालेलुया। हम देख सकते हैं वही बैतलहम के गांव में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, हालेलुया। उसी गांव पर जब ये लोग लौटे, परमेश्वर ने रूथ के जीवन को बदल दिया। मेरे जीजो, एक डिसीजन के कारण कि मैं पीछे नहीं देखूंगी, जो कुछ मेरे लाइफ में हो गया, जो कुछ मैंने खो दिया, वो सब अब मेरे जीवन में एक हिस्ट्री बन गई है। लेकिन मैं एक फ्यूचर को देखते हुए, मैं आगे भविष्य को देखते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। और प्रभु और नवमी का परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। नवमी का परमेश्वर कौन है? वो जीवित परमेश्वर है। नवमी का परमेश्वर कौन है? जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं। नवमी का परमेश्वर कौन है? जो हमारे जीवन की अवस्थाओं को बदलता है। नवमी का परमेश्वर कौन है?
जो आपके लाइफ को चंगा करता है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर की आराधना हम लोग करते हैं मेरे जीसो। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए योग्य है। 2022 2000 से अगर हम पिछले सालों में देखें, हो सकता है बहुत सारा दुख आपके जीवन में आए, बीमारियां आपके जीवन में आए, क्लेश आपके जीवन में आए, लेकिन आप उस ओरपा के समान पीछे की ओर ना चले जाएं। ओरपा के समान आप सब कुछ छोड़कर पीछे की ओर ना चले जाएं। आप रूत के समान आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। क्या आप तैयार हैं 2023 में रूत के समान आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की बाट को जोने के लिए, परमेश्वर के उस होप में चलने के लिए, आशा में चलने के लिए? अगर है तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बदलाव को करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव को करने के लिए जा रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो आपकी अवस्थाओं को जानता है मेरे अजीजों। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी डेस्टिनी को बदलने के योग्य है। हालेलुया। आपके फ्यूचर को बदलने के लिए योग्य है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, जो योजनाएं मैं तेरे लिए करता हूं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं 2023 परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलने के लिए जा रहा है। जो चीजें आपने पीछे खोई हैं, परमेश्वर आपको दुगना वापस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। दुगना आपको देने के लिए जा रहा है। जैसे अय्यूब ने अपने जीवन में, उसके जीवन में वो बीमारियों से गुजरा, बीमारी इतनी भयंकर उसके जीवन के ऊपर वो बीमारी आ चुकी थी कि अब उसके सामने सिर्फ मौत थी, लेकिन उसने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे तो यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। क्या आपको यकीन आपको छुड़ाने वाला जीवित है? क्या आपको विश्वास है कि आपका परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को बदलेगा, आपके फ्यूचर को बदलेगा? अगर विश्वास है, होप है, तो आप पीछे की ओर ना देखें, आगे की ओर देखें। हालेलुया। बहुत सारे लोग अभी भी पीछे की ओर देखते हैं। लूत की बीवी, जब वो शहर को नाश किया जा रहा था, परमेश्वर के दूत ने कहा कि पीछे की ओर नहीं देखना, लेकिन लूत की बीवी जो पीछे की ओर देखने लगी। कई बार हमारी पुरानी अवस्थाएं में वापस खींचती है, पुराना पाप हमें वापस खींचता है, पुरानी गलत इच्छाएं हमें वापस खींचती हैं, पुराना चरित्र हमें वापस खींचता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीछे की ओर ना देखें, आगे की ओर देखें। अब वो पाप को ना दोहराएं जो आप पिछले साल में जो आपने किए हैं। आप 2023 में कहें, प्रभु जी मैं एक नए सिरे से, नई एक एनर्जी के साथ, एक नई सामर्थ्य के साथ प्रभु मैं तेरे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, तेरे वचन में आगे बढ़ना चाहता हूं, तेरी आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु जी मैं भी तेरे राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूं। इस संसार की आशीषों से बढ़कर है आत्मिक आशीषें को अपने जीवन में हम देख पाए। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप इस वचन के द्वारा सहमत हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भी कुछ कार्य को करने के लिए जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो इस समय प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर, मैं प्रभु तेरी आशीषों को इनके जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं। प्रभु हम प्रार्थना करते, हो सकता है इन्होंने पिछले साल बहुत कुछ खोया प्रभु, लेकिन ये जो नया साल है प्रभु, इनके लिए आशीष का साल होने वाला है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आप इनके लिए दरवाजों को खोलने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, एक आत्मिक आशीषों के दरवाजे इनके लिए खुलने के लिए जा रहे हैं। आत्मिकता में बढ़ने के प्रभु जी, आत्मिकता में प्रभु जी एक बढ़ोतरी का एक साल प्रभु इनके जीवन में होने के लिए जा रहा है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। प्रभु जी ये भी परमेश्वर शूनेम स्त्री के समान प्रभु, जो कई साल उसने बांझपन में व्यतीत कर दिए प्रभु जी, जब एलीशा ने कहा कि अगले साल परमेश्वर प्रभु जी जो एक नया साल है प्रभु जी, वो इनके जीवन में भी ऐसा ही होने पाए, जो एक ब्रेक थ्रू का साल प्रभु, जो कई साल उन्होंने नहीं देखा प्रभु जी, वो इस साल में प्रभु अपने जीवन में एक शूनेम स्त्री के समान एक मिरेकल को एक इस न्यू ईयर में प्रभु देखने पाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर प्रभु, एक रूत के समान इनको आगे बढ़ने की सामर्थ्य दे। ये पीछे की ओर देखकर वापस ना चले जाएं, अपनी अवस्थाओं में वापस ना चले जाएं, अपनी परिस्थितियों में फिर से प्रभु जी वापस की ओर ना चले जाएं, अपनी लाइफ को वे क्विट ना करने पाए परमेश्वर, परंतु प्रभु तेरे होप में प्रभु तेरी बाट जोते हुए आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। तेरा अनुग्रह इनके साथ रहे, संग रहे परमेश्वर प्रभु जी। जितनों ने भी तेरी ओर देखा
प्रभु इन्होंने ज्योति को पाया, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, आपका वचन कहता है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ अगर ये आशा के साथ निकले प्रभु, कभी भी तू इनको शर्मिंदा होने नहीं देगा परमेश्वर। तू इनको कभी पूंछ नहीं बनाता परंतु इनको सर बनाता है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं 2023 प्रभु इनकी लाइफ में टेस्टमनीज का साल होने पाए, कई गवाहियों को लेकर आने वाला साल होने पाए परमेश्वर। जो चीजें इन्होंने खोई है परमेश्वर वो रिस्टोर करने वाला साल होने पाए। जो उन्होंने हेल्थ को खोया प्रभु, एक चंगाई को अपने शरीर में रिसीव करने वाला साल होने पाए। जिन्होंने धन को खोया परमेश्वर, वो धन को रिसीव, दुगना रिसीव करने वाला साल होने पाए। और सबसे बढ़कर आत्मिक आशीषों को अपने लाइफ में रिसीव करने वाला साल होने पाए। हो सकता है पिछले साल परमेश्वर ये आत्मिकता में कमजोर हो गए थे, लेकिन ये 2023 साल प्रभु इनके जीवन में आत्मिकता में बढ़ोतरी में बढ़ने वाला, अपनी कलीसियाओं में प्रभु आगे बढ़ने वाला प्रभु साल इनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते तेरे अनुग्रह उनके जीवन में बोलते प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्रभु, ये आगे से प्रभु तेरी बाट जोने वाले लोग बने प्रभु। हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, विश्वास से इस सफर को शुरू करें, पीछे की ओर ना देखें, रोज के समान आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने के लिए जा रहा है। अगर ये वचन आपके जीवन को स्पर्श किया है तो आपसे निवेदन है कि इस वचन को और लोगों में शेयर करें ताकि और लोग भी परमेश्वर की आशीष को पा सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।